नमस्कार, मैं हूं कंचन और आप देख रहे हैं गोपालगंज की खास खबर पब्लिक टाइम्स पर। आइए बिना देरी के जानना शुरू करते हैं आज की खास खबरों को विस्तार से। गोपालगंज सदर अस्पताल के महिला वार्ड में मंगलवार को उस वक्त हंगामा हो गया जब प्रसव कराने आई महिला मरीज के परिजनों से अस्पताल कर्मियों ने पैसे की मांग कर दी। आरोप है कि जांच और सुविधाओं के नाम पर अवैध वसूली की कोशिश की गई। इसी दौरान भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष हरि नारायण सिंह के रिश्तेदार भी वार्ड में भर्ती थे, जिनसे भी पैसे मांगे गए। मामला गरमाने पर परिजनों ने अस्पताल परिसर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सूचना मिलते ही अस्पताल प्रबंधक जॉन मोहम्मद मौके पर पहुंचे और आक्रोशित परिजनों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है और दोषी कर्मियों पर सख्त कार्यवाही होगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी है, लेकिन कार्यवाही के अभाव में कर्मियों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। अब इस घटना के बाद अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं और परिजनों ने जिला स्वास्थ्य समिति से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। गोपालगंज में दिव्यांग मतदाताओं के लिए जिला प्रशासन ने होम वोटिंग की सुविधा शुरू की है, जिसके तहत वे घर बैठे मतदान कर रहे हैं। राष्ट्रीय पैरा खिलाड़ी और स्वीप PWD आइकॉन नीतीश कुमार सिंह ने बुधवार को इस सुविधा का लाभ उठाते हुए मतदान किया और लोगों से 6 नवंबर को मतदान करने की अपील की। प्रशासन ने बताया कि दिव्यांग और 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। निर्वाचन कर्मी घर घर जाकर मतदान करा रहे हैं। इस पहल से दिव्यांग मतदाताओं में उत्साह है और वे प्रशासन की इस पहल की सराहना कर रहे हैं। गोपालगंज के कुचायकोट प्रखंड स्थित कुचायकोट CHC में बुधवार प्रसव के दौरान एक महिला की हालत बिगड़ने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बिशंबरपुर थाना क्षेत्र के गालिमपुर गांव निवासी सुनील शर्मा की पत्नी सुगांती देवी को प्रसव पीड़ा होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्रसव के बाद महिला ने एक नवजात को जन्म दिया, लेकिन कुछ ही देर में उसकी तबीयत गंभीर हो गई। चिकित्सकों ने तत्काल उसे सदर अस्पताल रेफर किया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद सौजन का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने कुचायकोट CHC के चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि समय पर उचित इलाज नहीं मिलने से महिला की जान गई है। मामले की सूचना पर पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। वहीं स्थानीय लोग स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं और दोषियों पर कार्यवाही करने की मांग कर रहे हैं। गोपालगंज में जदयू के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एवं सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने बुधवार को 2025 फिर से नीतीश अभियान के तहत बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के मोहम्मदपुर, चिउटाहा और उसरी पंचायतों में संपर्क किया। गोपालगंज में जदयू के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एवं सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने बुधवार को 2025 फिर से नीतीश अभियान के तहत बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के मोहम्मदपुर, चिउटाहा और उसरी पंचायतों में जनसंपर्क किया। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि बिहार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में नई पहचान बनाई है। सांसद ने लोगों से NDA समर्थित प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी को कमल निशान पर वोट देने की अपील की, ताकि विकास की रफ्तार जारी रहे। जनसंपर्क के दौरान लोगों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और NDA के प्रति उत्साह और समर्थन देखने को मिला। दिवाली का धमाका ऑफर आ गया है जिम्मी सेल्स पर। अब घर की हर जरूरत पूरी कीजिए जबरदस्त छूट के साथ। मिलेगा 50% तक की छूट, साथ ही 10% GST डिस्काउंट और हर खरीद पर पक्का गिफ्ट। पाए 26,000 रूपए तक का कैशबैक और 5 लाख रूपए तक का हेल्थ कवर भी। सिर्फ इतना ही नहीं, एक EMI माफ और 0% फाइनेंस की सुविधा भी। तो देर किस बात की, दिवाली का असली मजा लीजिए जिमी सेल्स से। सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक स्टोर चैन सिवान, गोपालगंज और मीरगंज में। मुसाफिर हुंडई अब आपके शहर गोपालगंज और सिवान में भी। अब हुंडई का कार लेना हुआ और भी आसान। 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर कार अपनी घर ले जाएं। साथ ही 50,000 तक का ऑफर। अनुभव कीजिए सुरक्षित ड्राइव का गोपालगंज में मुसाफिर हुंडई की संग, जहां एक ही छत के नीचे सेल्स, सर्विस, फाइनेंस और एसेसरीज भी उपलब्ध। तो देर क्यों, आज ही आए और अपनी मनचाही कार ले जाए मुसाफिर हुंडई से।
गोपालगंज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की हथुआ इकाई ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया। कार्यकर्ताओं ने गांवों और शहरों में जाकर लोगों, विशेषकर पहली बार वोट देने वाले युवाओं को मतदान के महत्व के बारे में बताया और उन्हें मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया। विभाग संयोजक अनीश कुमार ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए युवाओं की भागीदारी जरूरी है। जिला सह संयोजक प्रतीक मिश्रा ने कहा कि युवाओं को स्थिर और पारदर्शी सरकार के गठन में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। यह अभियान जिले के विभिन्न इलाकों में जारी रहेगा। गोपालगंज में 1 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आगमन होगा। इस जानकारी की पुष्टि भाजपा जिला अध्यक्ष संदीप गिरी ने की है। उनके आगमन की खबर से जिले भर में भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है। पार्टी की कार्यकर्ता स्वागत की तैयारियों में जुट गई है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव 1 नवंबर को गोपालगंज आएंगे। वे 3 जगहों पर चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। बरौली विधानसभा के लिए माझा, बैकुंठपुर के लिए मोहम्मदपुर और हथुआ विधानसभा के लिए बड़का गांव में। राजद के प्रधान महासचिव इम्तियाज अली भुट्टो ने बताया कि तेजस्वी यादव की सभाओं को लेकर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। जनसुराज पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य और प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद ने रीटेक अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि राजनीति में पद से अधिक जनता का सम्मान और सिद्धांतों की निष्ठा महत्वपूर्ण है। 5 बार राजद जिला अध्यक्ष रह चुके नियाज अहमद का बरौली विधानसभा क्षेत्र में मजबूत जनाधार है। वे हमेशा जनता के मुद्दों को प्राथमिकता देते रहे हैं। उनका इस्तीफा राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। गोपालगंज सदर अस्पताल के प्रसूति विभाग में बुधवार को जमकर हंगामा हुआ। प्रसव कराने आई महिला के परिजनों ने स्वास्थ्य कर्मियों पर अवैध वसूली का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि प्रसव के बाद स्टाफ जबरन पैसे मांगते हैं और इनकार करने पर परेशान किया जाता है। सूचना मिलते ही अस्पताल प्रशासन सक्रिय हुआ। परिजनों ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। छठ पर्व संपन्न होने के बाद प्रदेश लौटने वाले यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने 3 अनारक्षित पूजा स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की घोषणा की है। इनमें पहली ट्रेन छपरा से लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स, दूसरी सिवान से न्यू जलपाईगुड़ी और तीसरी छपरा से आनंद विहार टर्मिनल्स के बीच चलाई जा रही है। रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इन ट्रेनों का ठहराव थावे, गोपालगंज और अन्य प्रमुख स्टेशनों पर रखा गया है। छपरा लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स स्पेशल ट्रेन 28 अक्टूबर को रवाना हुई, जबकि सिवान न्यू जलपाईगुड़ी और छपरा आनंद विहार टर्मिनस ट्रेनों का संचालन 28 और 29 अक्टूबर को किया गया। ये सभी ट्रेनें अनारक्षित श्रेणी की हैं, ताकि अधिक से अधिक यात्री इसका लाभ उठा सकें। रेलवे प्रशासन ने बताया कि ये व्यवस्था छठ पर्व के बाद यात्रियों की वापसी यात्रा को सुगम बनाने के उद्देश्य से की गई है। गोपालगंज के भोरे में 31 अक्टूबर को भाकपा माले राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। यह सभा कटिया प्रखंड के खुरहुरिया हाई स्कूल परिसर में महागठबंधन समर्थित प्रत्याशी धनंजय पासवान के समर्थन में होगी। इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध चुनाव विश्लेषक योगेंद्र यादव भी शामिल होंगे। जानकारी पार्टी नेता इंद्रजीत चौरसिया ने दी है। माझागढ़ में वाहन जांच के दौरान दरोगा श्रीकांत कुमार को ठोकर मारकर घायल करने वाले बाइक चालक विकास कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी माझागढ़ थाना क्षेत्र के बाहोरा हाता गांव निवासी है। घटना की पुष्टि माझागढ़ थाना प्रभारी राजीव रंजन सिंह ने की है। गोपालगंज के कुचायकोट विधानसभा से जनसुराज पार्टी प्रत्याशी विजय कुमार चौबे ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। उन्होंने घर घर जाकर मतदाताओं से समर्थन मांगा और कहा कि क्षेत्र की जनता बदलाव चाहती है। चौबे ने वादा किया कि जीतने पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने जनता से विकास उन्मुखी राजनीति के लिए समर्थन की अपील की है।
गोपालगंज में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बैकुंठपुर और बरौली विधानसभा क्षेत्रों में ईवीएम की कमीशनिंग प्रक्रिया शांतिपूर्ण और पारदर्शी माहौल में संपन्न हुई। जिला पदाधिकारी ने स्वयं निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए। निर्वाचन प्रेक्षक विनय गोयल, आरओ तकनीकी कर्मी और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सभी ईवीएम और वीवीपैट मशीनें मतदान के लिए तैयार हैं। मशीनों को स्ट्रांग रूम में सुरक्षा बलों की निगरानी में सुरक्षित रखा गया है। गोपालगंज में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के तहत 102 कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र के लिए ईवीएम का द्वितीय रेंडमाइजेशन 26 अक्टूबर को समाहरणालय सभा कक्ष में संपन्न हुआ। यह प्रक्रिया निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थियों, उनके प्रतिनिधियों और निर्वाचन प्रेक्षक की उपस्थिति में ईवीएम मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल के माध्यम से की गई। मतदान केंद्रवार आवंटित और सुरक्षित ईवीएम की सूची सभी प्रत्याशियों को उपलब्ध कराई गई, जो मतदान दिवस पर उपयोग में लाई जाएगी। गोपालगंज के हथुआ प्रखंड के सेमराव में जदयू प्रत्याशी रामसेवक सिंह के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज बिहार में कानून का राज है, जबकि लालू यादव के शासनकाल में अपराध चरम पर था। मांझी ने नीतीश कुमार की सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि राज्य तेजी से विकास की राह पर है। उन्होंने जनता से एनडीए प्रत्याशी रामसेवक सिंह को वोट देने की अपील की। इस मौके पर सांसद राजीव प्रताप रूडी और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर भी मौजूद रहे। तो यह थी आज की खास खबर। खबर में अपना साथ बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।